हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पुलिस भर्ती परीक्षा 8 जून 2026 का जो पेपर फर्स्ट पाली में हुआ है उसके क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। गद्यांश हमें दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो इसके क्वेश्चन के आंसर निकल कर आते हैं। गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध वायु, छाया और फल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद उपसर्ग निम्न से किसमें प्रयुक्त हुआ है। तो बद उपसर्ग जो प्रयोग हुआ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बदमाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कम पर पड़े उसे क्या कहते हैं। हम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स। मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है। 6 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भाला शब्द का वचन बदलिए। तो भाला शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाले। ठीक है फ्रेंड्स। रामू जो अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो इसमें किसका प्रयोग होगा। इसमें प्रयोग होगा अल्प विराम का, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है। तो कलई खुलना भी ठीक है, कागज भी। देखिए ए, सी और डी ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक। ठीक है। के पास घर ना हो, उसके लिए क्या सही शब्द हो जाएगा। उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिकेत। निम्नलिखित सड़क से संसद तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट, आगे वहां पीछे खाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों तरफ विपत्ति होना या परेशान होना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए, धूमिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्ण विष्णु अविनाशी शब्द किसके अनिकार्थी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अच्युत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनी को और अधिक धन मिलना। ठीक है। 17, मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव क्या कहलाता है। इसका अध्ययन को कहते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा ज्योतिष। ठीक है। 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिष। 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में सर्कस किसके द्वारा लिखी गई है। तो सर्कस जो लिखी गई है दोस्तों वो लिखी गई है आपकी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
संजीव के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुषंगिक शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख। घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकरण कारक। 20 का हो जाएगा आपका डी। 21, निम्न में से 1989 साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 22, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? तो इस वाक्य में जो उदाहरण है दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। 23, ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आडंबर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आडंबर। 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंजर। बाकी सभी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित हैं। दिनों का फेर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दिनों का फेर होना जो है वो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाग्य का चक्कर। निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आधा गांव उपन्यास जो लिखा गया है वो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राही मासूम रजा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा के लिए। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो रेखांकित शब्द का जो कारक हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। 29 का भी डी सही आंसर हो जाएगा। जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द, इसका आंसर भी आपका डी हो जाएगा, अभागा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गुलाम शब्द का विलोम चुनिए। तो गुलाम शब्द का विलोम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आजाद। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द कौन सा है इसमें से? इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर बी, आंशिक। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा वाक्य है? क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गया हो, कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, विस्मयबोधक नहीं लग रहा है, तो ये प्रश्नवाचक ही हो जाएगा। मध्यवरी का संधि विच्छेद है, तो मध्यवरी का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मधु और अरि। ठीक है, निम्नलिखित में से ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यानमग्न में जो समास है वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष।
घूसर शब्द का पर्याय है। घूसर शब्द का पर्याय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्दभ। अब इसके बाद मैथ की जो है वो आंसर की जल्दी क्वेश्चंस के साथ आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।